हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी शुरू की थी और हमने आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स के बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया था। आज हम थोड़ा इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। Structural isomers have different structural formula because their atoms are linked together in different ways. हमने कल बताया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि एटम्स का जो अटैचमेंट का जो मोड होता है वो डिफरेंट होता है, उनमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पाई जाती है और ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो कंपाउंड्स है जिनका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C4H10 है, C4H10 है। और यहाँ पे दो तरह की ये स्ट्रक्चरल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं इनका। जैसे एक है ब्यूटेन और दूसरा है मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो कार्बन स्केलेटन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, या हम कह सकते हैं इन दोनों की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आगे क्लासीफाई किया गया है कई डिफरेंट आइसोमेरिज्म में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म में जो अकर होती है वो कार्बन फ्रेमवर्क के डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण अकर होती है। जैसे कि हमने बात की है ब्यूटेन और मेथिल प्रोपेन की, इनमें जो कार्बन का फ्रेमवर्क है वो दोनों में डिफरेंट है और इनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में जो पोजीशन होती है ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप्स की या सब्स्टिट्यूएंट्स की या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, वो उनके आइसोमर्स में डिफरेंट होती है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, जबकि सेकंड एग्जांपल में ये 2 कार्बन एटम पर या 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही आइसोमर्स यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे और इस तरह की आइसोमेरिज्म को यहाँ पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तीसरे तरह की आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे कि मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कैसे आकार होती है, जिसमें कि आइसोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप हो वो डिफरेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, मतलब दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। एक यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप को शो कर रहा है तो दूसरा यहाँ पर ईथर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड तो है इथेनॉल और दूसरा कंपाउंड है मिथॉक्सीमीथेन। दोनों में ही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप कैसा है, अलग है, डिफरेंट है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अलावा रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी होती है। साइक्लिक एल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ एल्कीन्स, जैसे कि एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपेन। ये दोनों रिंग चेन आइसोमेरिज्म को यहाँ पे शो करेंगे। इसके अलावा हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म को भी पढ़ सकते हैं। मेटामेरिज्म में जो अटैचमेंट होता है डिफरेंट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो बाई और ट्राइवेलेंट एटम और ग्रुप के कारण होता है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म कहा जाता है, जबकि टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म जो होती है वो डबल बॉन्ड के माइग्रेशन के कारण, साइमल्टेनियसली माइग्रेशन के कारण अकर होती है। और
जिसमें कि एक फॉर्म एक कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड ऑर्डर बट देयर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली इन स्पेस। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका कि आइडेंटिकल मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, साथ ही साथ उनकी उनमें जो पोजीशन है बॉन्ड्स की वो भी आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, लेकिन जो स्पेशल अरेंजमेंट हो एटम्स और ग्रुप्स का वो स्पेस में डिफरेंट हो, तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। दो तरह की होती है ये। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है सिस ट्यूब्यूटीन एंड ट्रांस ट्यूब्यूटीन। ठीक है, तो दूसरी तरह के आइसोमेरिज्म है, इसको कह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो कार्बन एटम है वो डिफरेंट 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप के द्वारा बॉन्डेड होता है, और यहाँ पे जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और 2-ब्यूटेनॉल इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स दी गई है 2-ब्यूटेनॉल की। दोनों स्ट्रक्चर्स में जो एटम्स और ग्रुप्स है उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। बाकी जो इनकी जो स्ट्रक्चर है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, या बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो दोनों के आइडेंटिकल, बस इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट है, और दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।